अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। सबसे पहले जनाब कौम को खुशखबरी है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। ये मत पूछना कितना सस्ता हुआ खुदारा, लेकिन सस्ता हो गया। वो जो कसम थी वो तोड़ दी। 18.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया। महंगा किया था उन्होंने 100 रुपए, 50 रुपए मजीद बढ़ने हैं। अभी 300 पे जाना था, जो अभी ये 300 पर नहीं जाएगा, ये 350 से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन सस्ता हुआ। आप इसको रिलीफ माने, आप इसको रिलीफ ना माने, आपकी मर्जी है। लेकिन वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जोश और जज्बे के साथ इस कौम को खुशखबरी दी आज कि जनाब आज रात 12 बजे से, जो कि अभी बजने वाले हैं, 18.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल कम हो गया। पॉइंट ये है, मैं जो कैलकुलेशन लगा रहा था, थोड़ा सा मैं हिसाब कर रहा था, मुझे काफी डिसअपॉइंट किया इन्होंने। मैं ये सोच रहा था कि $128 का बैरल था खान साहब के टाइम पे, $128 तक गया है फी बैरल और $150 लीटर मिल रहा था। अब $96 पे आ गया बैरल और अभी भी 250 पे। ये जनाब 120 से 125 रुपए लीटर नीचे आना चाहिए था। इसकी असल कीमत आज जो बनती है वो 125 रुपए बनती है। ये मैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं जो खान साहब के वक्त पे कैलकुलेशन थी। तो भले आप इसको सही कहें गलत कहें, लेकिन अगर आपको करना आए तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरी खबर है जी, अब मरीम साहब ने कहा कि हम अगर जुलाई 17 को इलेक्शन जो हो रहे हैं, अगर आपने हमें वोट दिया तो पंजाब वालों हम आपको बिजली फ्री कर देंगे। बहुत बड़ा ऐलान है। हिंदुस्तान के पंजाब ने 300 तक जो यूनिट हैं वो फ्री कर दिए हुए हैं। हमारे यहाँ 100 का ऐलान हुआ था, तो 100 यूनिट तो किसी का बिल होता नहीं है, 5% लोग होंगे, तो वो फ्लॉप हो गया आइडिया। 2000 लेकर भी लोग खुश नहीं हुए। तो अब ये उन्होंने कहा कि एक बार वोट दो हमें, अगर हम जीत गए तो बिजली फ्री कर देंगे। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस अथॉरिटी से कह रही है। ना ये वजीर आला है, ना ये इस वक्त गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, बल्कि ये सजा याफ्ता है। अभी भी पासपोर्ट इनका FIA के पास है, अभी भी ये ECL में है। यानी अभी भी एक औरत जिनकी इलेक्शन हो रहे हैं। ये भी याद रखिए कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो एक ईंट नहीं लगा सकती, एक ऐलान तक नहीं कर सकती। मेरे मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है। इलेक्शन के दिनों से कितने दिन पहले से लेकर आपको मना कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन कह देता है कि खबरदार, आपने कोई ऐलान किए, आपने कोई नाली बनवाई, आपने कोई सड़क बनवाई, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे मुल्क में अभी भी ऐसे ही हो रहा है। कभी जनाब लाहौर के जो उम्मीदवार हैं, उनके दफातर के बाहर आके यूटिलिटी स्टोर के वो घी और चने और दालें सारी इकट्ठी हो जाती है वहां पे कि शनाख्ती कार्ड दो और सामान ले लो। ECP किधर है? किधर इलेक्शन कमीशन? कहीं वो भी चेयरमैन नैब की तरह इमरान हाशमी तो नहीं बने हुए? खुदा का नाम है, अल्लाह का वास्ता है, इस कौम के साथ ज्यादती न करो। वो जो सादा लोग गांव में कहीं बैठे होंगे, वो जब मैं बीबी का ऐलान सुन रहे होंगे, मरियम साहबा का, कि अगर आपने वो वोट दिया तो 17 जुलाई के बाद आपको वो फ्री कर देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी, वो सादा लोग तो मारा गया। वो जाके वोट दे के आएगा और बाद में उसको झुरलू फिर जाएगा। यानी ये ऐसी मिसाल है कि तुम इस खाई में छलांग लगा दो और अगर तुम बच गए तो तुम्हें इनामात दिए जाएंगे। जब एक बार वोट दे दिया जाता है ना, तो अपने हाथ काट के दे दिए जाते हैं, जो मर्जी करे। टुंडा हो गया, वो खेला जाता है दिमागों से बेचारों के, सादा लोगों के साथ। और इसमें वो लोगों का भी कसूर है, जाहिर है कि वो पहचान नहीं पाते इनको। तीसरी बात, अभी आज सिंध में मैंने देखा कि कुछ पश्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। वहां के जो मकामी लोग हैं वो उन पश्तूनों को वहां से निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है और उनको वहां से निकाला जा रहा है। उनके कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल किसी ने डाला हुआ है, छोटा सा ढाबा डाला हुआ है, तो उसको वहां से मार के भगा रहे हैं। उनको अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि यहां से भाग जाओ। अब अल्लाह जाने ये क्यों हो रहा है। लेकिन सिंध के अंदर जो लिसानियत के ऊपर आज तक, सिंध के अंदर चले जाओ तो लिसानियत, पंजाब के अंदर आओ तो लिसानियत। यानी मुझे समझ नहीं आती कि यार हमारे सियासतदान इनको जोड़ते क्यों नहीं, आपस में तोड़ते क्यों हो। अब ये जो सिंध में हो रहा है, जरदारी साहब की नाक के नीचे हो रहा है, बिलावल साहब की नाक के नीचे हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। हम सब पाकिस्तानी हैं। यानी PTI का कासिम सूरी पिशावर से या मतलब KPK से उठ के आके लाहौर में कैंपेन कर रहा है पंजाबियों के बीच में, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान समझते हैं, अपना घर समझते हैं, पाकिस्तानी समझते हैं सबको। इन्होंने कभी पंजाबी नहीं मुखातब किया, ना इन्होंने कभी सिंधी खेला, ना इन्होंने कभी बलोची खेला, ना इन्होंने कभी कश्मीरी। सबको पाकिस्तानी समझोगे तो फिर मुल्क चलेगा। खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करे इस कौम के साथ। ये कौम पहले ही बड़ी बिखरी हुई है यार, सियासत के नाम पे, फिरकों के नाम पे, रंगों, नस्ल और जुबान, कहां नहीं बिखेरा इनको। वो इकट्ठा करें। आप इकट्ठे हो गए हैं, आप एक दूसरे को चोर कह के इकट्ठे हो गए हैं, तो कौम का क्या कसूर है? आपने तो फिर खाया होगा इस कौम का, जाहिर है खाया तो लुट गया पाकिस्तान। इस कौम ने क्या किया है? कौम ने तो खिलाया आपको। इतना सा रहम नहीं कर सकते, इनको जोड़ो, इसका नोटिस ले। ये वजीर आजम साहब से भी अपील है कि ये पश्तून एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। हमारी आर्मी क्या, हमारी पुलिस क्या, हमारे तमाम इदारे क्या। और आप सोचे जरा कि कितनी बड़ी स्ट्रेंथ दी है हमें पश्तूनों ने। तो लिसानियत में ना जाएं, रंगो नस्ल में ना जाएं, सबको इक्वल ट्रीट करें। अगर कोई यहां से उठ के जाके कराची में कोई ढाबा खोल लेता है तो क्या क़यामत आ गई है? आप भी खोलें, आए वजीरिस्तान में खोलें, आके आप पेशावर में खोलें, आपको कोई मना करता है क्या? ये मतलब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह की कमजरफी, और उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। मैं तो हैरान हूं। और वो बंदा एक मैं देख रहा था जो धमकी दे रहा था, जब तक किसी के पीछे
कोई बंदा ना हो, कोई ताकत ना हो, तब तक कोई इस तरह की धमकी नहीं दे सकता। वो सामने आके बोल रहा है कि तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, तुम्हारा ढाबा नजर नहीं आना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये जमहूरियत है? उसका राइट है कुछ? अच्छा, कश्मीर के अंदर जाके आप जगह नहीं खरीद सकते। वी ऑल अंडरस्टैंड कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर हो जाए, आजाद कश्मीर हो जाए, एक डिस्प्यूटेड एरियाज है, हम जमीन नहीं खरीद सकते। यार अब दूसरे पाकिस्तान का जो इलाका है तमाम का तमाम, वहां पे तो इख्तियार रहने दें, कोई रेंट पे तो ले ले, कोई वहां पे कारोबार करना चाहे वो तो कर ले। क्यों नफरत फैला रहे हैं? आपको पता है कि आपकी इस हरकत की वजह से, मकामी लोगों की हरकत की वजह से कितने ज्यादा पश्तून भाई इस वक्त फिर से उनकी दिलदारी हुई है और नफरत पलती है फिर इस तरह से दिमागों में। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो मुक्तदर हल्के हैं, जो हुक्मरान है, वहां की जो सिंध की पार्टी है वो भी और वफाक भी, इनको नोटिस लेना चाहिए। और वो जो बंदा कैमरे में नजर आ रहा है, वायरल है इस वक्त वीडियोस और वो तस्वीर भी जहां पर तशद्दुद किया गया उन पश्तूनों के साथ, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनको किसने सपोर्ट किया हुआ है, वो जो धमकियां देते फिर रहे हैं, उनके पीछे कौन है और ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है। पश्तून भाइयों से मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं। पाकिस्तान हम सबका है, हम सब पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी, उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। आखिर में ये कि जनाब इलेक्शन की तैयारी है जोरों शोर से। इमरान खान ने अपने तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर अपने सोल्जर्स तैनात करने का फैसला किया है ताकि किसी भी किस्म की धांधली ना हो। और बहुत उम्मीद नजर आ रही है कि पीटीआई 80% सीट्स अब पीटीआई विन करेगी अगर किसी किस्म की साजिश या मुदाखलत ना हुई तो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।